गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं या एक अकाउंटेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से पार्टनर को मिलने वाले रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट पर नया TDS सेक्शन 190/40 लागू किया गया है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि यह बदलाव क्या है, यह कैसे प्रभावित करेगा और इसके लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं पार्टनर्स के लिए रेम्युनरेशन के क्या नियम हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के लिए जो भी सैलरी, कमीशन या बोनस दिया जाता है वह सेक्शन 40B के तहत आता है। यह केवल वर्किंग पार्टनर्स के लिए लागू होता है, यानी कि वह पार्टनर जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। जो नई डिडक्शन लिमिट लागू की गई है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, वह सीमा क्या है। पहले 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर या लॉस हो या तो 3 लाख या उसका 90%, इसमें से जो भी अधिक वैल्यू होगी, और बाकी बचे के हुए बुक प्रॉफिट पर 60% कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। पुराने नियमों के मुकाबले में यह एक बड़ा बदलाव है जिससे फर्म को अधिक रेम्युनरेशन डिडक्शन का लाभ मिलेगा। तो आइए इस रेम्युनरेशन के नियम को एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मैंने यहाँ पे बुक प्रॉफिट को 10 लाख लिया है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो जो पुरानी हमारी लिमिट थी जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू है, उसके हिसाब से फर्स्ट 3 लाख के प्रॉफिट तक या तो हमको 90% लेना होता है या 1,50,000 विच एवर इज हायर, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट पे 60%। तो इसके हिसाब से पहले हम 3 लाख पे कैलकुलेट करेंगे 90%, जिसके हिसाब से आएगा 2,70,000 और 1.5 लाख। 1.5 लाख और 2,70,000 में से सबसे अधिक वैल्यू है 2,70,000, तो हम 2,70,000 को कंसीडर करेंगे और बाकी बचा 7 लाख। 7 लाख के अगर हम 60% से कैलकुलेशन करें तो टोटल होता है 4,20,000। इसके हिसाब से 2,70,000 और 4,20,000, तो टोटल अलाउएबल रेम्युनरेशन जो है वो 6,90,000 हुआ। और अब हम इसी बुक प्रॉफिट को नए नियम के हिसाब से देखेंगे जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। अब नई लिमिट के हिसाब से पहले 6 लाख पर 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60%। तो देखेंगे पहले हम 6 लाख पे 90% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल आएगा 5,40,000, और 6 लाख पे टैक्स कैलकुलेशन के बाद बचा प्रॉफिट 4 लाख। 4 लाख पे 60% के हिसाब से आएगा 2,40,000। अब 5,40,000 और 2,40,000 जो कि टोटल 7,80,000 हो गया। इसके हिसाब से जो टोटल रेम्युनरेशन होगी वो 7,80,000 से ज़्यादा हम नहीं क्लेम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 194T के बारे में, जो कि पार्टनर्स के रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट पर लागू किया गया है, जिसको कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत लागू किया गया है। इस सेक्शन की मुख्य बातें क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है और कहाँ कहाँ पर लागू होगा। यह लागू होगा पार्टनरशिप फर्म और LLP पर। इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2025। यह किस किस पर लागू होगा, यह पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी और रेम्युनरेशन पर लागू होगा। पार्टनर को दिए जाने वाला कमीशन, बोनस और भी किसी अन्य तरह की पेमेंट पर भी लागू होगा। पार्टनर्स के कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर भी यह लागू होगा। इस पर TDS की दर रहेगी 10%। इस पर 10% के हिसाब से TDS कटेगा। हाँ, TDS तभी कटेगा यदि ड्यूरिंग द ईयर कुल पेमेंट 20,000 से अधिक है, तभी TDS कटेगा। यहाँ पर एग्जाम्प्ट कब होगा, पार्टनर्स को दिए जाने वाले शेयर ऑफ प्रॉफिट पर कोई भी TDS नहीं लगेगा। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि टैक्स सही समय पर काटा जाए और बाद में पार्टनर्स को टैक्स भरने में कोई भी समस्या ना हो। तो बात करते हैं TDS डिडक्शन और कंप्लाइंस के बारे में। अब यह सवाल आता है कि फर्म को इस नियम के तहत क्या क्या कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो फर्म को टैन नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी होगा, और उसके बाद यदि फर्म पार्टनर को भुगतान 20,000 से अधिक किया जाता है तो उसी वक्त 10% के हिसाब से TDS काटा जाएगा। क्वार्टरली बेसिक पर TDS रिटर्न जमा करना बहुत ही आवश्यक होगा। पार्टनर्स को TDS डिडक्शन का प्रमाण पत्र जो कि फॉर्म 16 होता है वह इशू करना पड़ेगा। पार्टनर्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस कटौती को क्लेम करना होगा।
अब इस नियम के तहत पार्टनर्स पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो पार्टनर्स को मिलने वाला नेट भुगतान कम हो जाएगा क्योंकि अब फर्म टीडीएस काटेगी। उसके बाद टीडीएस पहले से कटने के कारण पार्टनर्स को एडवांस टैक्स कम जमा करवाना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स पर टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन अब जब भी 20,000 से अधिक भुगतान होगा तब 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। इस नियम को लागू करने से क्या क्या चैलेंज का सामना करने पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने अकाउंटिंग सिस्टम को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसके बाद नए रेमुनरेशन और टीडीएस के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है। टीडीएस की कंप्लाइंस पूरा ना करने पर क्या क्या पेनल्टी पड़ सकती है। अगर हम इसमें टीडीएस नहीं काटेंगे तो 30% तक के खर्चे का डिसअलाउ हो सकता है, जो कि बैलेंस शीट में हमको शो करना पड़ेगा। अगर हम टीडीएस लेट जमा करवाते हैं तो उस पर ब्याज लगेगा। अगर हम टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से, और ब्याज अलग से लगेगा। इन सब से बचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेक्शन 40B और सेक्शन 194T का पालन करें। अपनी पार्टनरशिप को समय समय पर अपडेट करें। टीडीएस कटौती और रिटर्न फाइलिंग सही समय पर करें और समय समय पर एक टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेते रहें। तो दोस्तों, यह था पार्टनरशिप रेमुनरेशन और सेक्शन 194T से जुड़ा हुआ पूरा विवरण। उम्मीद है कि यह आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।